दोस्तों, साथियों, दो तरह की आइडियोलॉजी है। आस्तिक जो ईश्वर पर यकीन करते हैं, जो ये मानते हैं कि देयर इज़ अ नीड ऑफ डिज़ाइनर टू क्रिएट अ डिज़ाइन। और एक है नास्तिक या एथिस्ट जो ये मानते हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ डिज़ाइनर टू क्रिएट अ डिज़ाइन, डिज़ाइन कैन मेक इटसेल्फ। यानी जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते या ईश्वर को नहीं मानते और उसकी एग्जिस्टेंस को जो नहीं नकारते हैं, जो ये कहते हैं कि ऐसी कोई वस्तु रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती या ईश्वर नामक कोई तत्व रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कौन कहते हैं? ये नास्तिक। मतलब ऐसी विचारधारा का जो समूह है, उस समूह को या इस कंप्लीट विचारधारा को नाम दिया गया है नास्तिक। सिंपल सी बात है। और जो आस्तिक है उनको जो इस पे विश्वास करते हैं कि नहीं, ईश्वर की एग्जिस्टेंस है और हम अपने लॉजिकल आर्गुमेंट से प्रूव भी करते हैं और हम मानते भी हैं, उसको ना माने तो दुनिया काम कैसे कर रही है। तो जो ऐसे समूह है, जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनको हमने एक वर्ड दे दिया, आस्तिक या थीस्ट या क्रिएशनिस्ट, जो ईश्वर पर यकीन करते हैं। अब मुझे भी पहले डाउट था कि दोनों में से कौन सा सही है। तो डाउट को मिटाने के लिए हमेशा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, रीजनिंग, रैशनैलिटी ही काम आती है। तो रैशनैलिटी को अप्लाई करने के बाद, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को अप्लाई करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ और जिन पॉइंट्स को मैंने देखा कि मतलब वो पॉइंट सचमुच एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इन पॉइंट्स को कोई भी, मतलब कोई भी नकार नहीं सकता। माने ना माने, लेकिन नकार तो बिल्कुल नहीं सकता। इन पॉइंट्स को माने बिना ही दुनिया काम ही नहीं कर सकती, जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इन पॉइंट्स का प्रूफ मैं आपको दूंगा। मतलब ये पॉइंट्स जो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट कह लो, नियम कह लो, लॉज कह लो, जो भी है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन नियमों का कोई भी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता और इन नियमों के बगैर दुनिया काम भी नहीं कर सकती। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया काम कर रही है। जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो होता ही नहीं अगर ये सब ना होता, अगर ये पॉइंट्स ना होते। हो सकता है इनके अलावा भी हो, लेकिन जो जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने कंक्लूड करने की कोशिश करी, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि नास्तिक और आस्तिक क्या क्या मानते हैं। मोटी मोटी दो चार बातें और पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले, कि जो नास्तिक, जो एथिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि दुनिया में कुछ भी मतलब राइट कंडीशंस के कारण ही होता है। मतलब ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है नेचुरल लॉज, फिजिकल लॉज, केमिकल लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है। और दुनिया में मतलब यूनिवर्स में कोई मोटिव जैसी चीज नहीं है। मोटिव, उद्देश्य, कारण, रीजन, रीजन हो तभी काम करूंगा, ये सब चीजें हमारे लिए है। मतलब हम कौन है? हम अकॉर्डिंग टू द एथिस्ट हम कौन है? हम बेसिकली नॉन मैटर से, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में जो कन्वर्ट हुए मैटर है, हम वो हैं। तो जो हमारे अंदर उद्देश्य की भावना आती है, मतलब आप और मैं कोई भी काम करेंगे तो उससे पहले रीजन चाहिए। बिना रीजन, बिना मोटिव के आप और मैं कोई काम कर ही नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सच है। इसको आप नकार नहीं सकते कि आप बिना किसी मोटिव के कोई भी काम कोई कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसमें ह्यूमन बीइंग में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उनका ये मानना है कि जो हमें उद्देश्य की भावना आई है और इस उद्देश्य की भावना से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स में भी कोई उद्देश्य की भावना होगी, ऐसा नहीं है। ये जो उद्देश्य की भावना, रीजन की भावना हमें आई है, ये इवॉल्व हुई है हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की न्यूरॉन्स के आपस में जो कनेक्शन बने हैं, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इनके मतलब एक ही शब्द होता है, कॉम्प्लेक्स। बस अगर कोई बात प्रूफ ना हो तो कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी जितनी मतलब है हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, उनके कारण जो प्रॉपर्टीज इमर्ज हुई है, उससे उद्देश्य की भावना जागृत हुई है, रीजन की भावना जागृत हुई है, डिजायर की भावना जागृत हुई है। मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये सिर्फ इमर्ज प्रॉपर्टी है। ये किसका मानना है? एथिस्ट लोगों का मानना है, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना ईश्वर है, ना आत्मा है, सिर्फ और सिर्फ मैटर है। जो है नेचर है, सो है, वो खुद ब खुद काम करता है। हम भी नेचर है। हम जस्ट लाइक अ स्टार डस्ट, हम सिर्फ एनर्जी है, जो मोटी मोटी भाषा में बिग बैंग अकॉर्डिंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो जो हम एनर्जी हैं जो उस सिंगुलरिटी पॉइंट में थी जब बिग बैंग नहीं हुआ था तब। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ये बात समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो सिंपल सिंपल समझ लीजिए, एथिस्ट का मानना यही है कि हम सिर्फ एक नॉन मैटर थिंग है और हम में जो चेतना जागृत हुई है, ये नॉन मैटर या निर्जीव वस्तु के आपस में बड़े ही जटिल कनेक्शंस के थ्रू हमारी चेतना जागृत हुई है। एक हमें चेतना है, हमें अवेयरनेस है, ठीक है। ये मैंने किसका बताया आपको? जो नास्तिक लोगों का मानना है, उनका ये, जो एथिस्ट लोगों का मानना है, उनका यही मानना है कि दुनिया में कुछ भी रीजन कारण से नहीं हो रहा, कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं है, कुछ भी मतलब प्री प्लान नहीं है कि भाई ऐसा ही करना है या कुछ भी है। नेचर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपने नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहा
मतलब ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी ने नहीं चाहा था कि मैं फटूँ या मुझे कुछ फट के कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज्वालामुखी फटा क्योंकि ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर डेवलप हुआ, उसके कारण ज्वालामुखी फटा। इसमें कॉज एंड इफेक्ट हुआ। मतलब कॉज क्या हुआ, वो प्रेशर डेवलप हुआ ज्वालामुखी के अंदर, और इरप्शन जो ज्वालामुखी फटा वो इफेक्ट हुआ। ऐसे ही दुनिया में हर जो भी कुछ काम कर रहा है वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है। कुछ हुआ है तो सब कारण है, बस खत्म। इस कॉज इफेक्ट के पीछे कोई कारण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। वो ये नहीं बताते कि अब पूछा जाए कि ज्वालामुखी के फटने का कारण क्या है। तो ठीक है, ज्वालामुखी फटा, तो फटने का कारण क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि ज्वालामुखी बनाए गए धरती में ज्वालामुखी है और फटते हैं, क्यों फटते हैं, उनसे क्या बेनिफिट होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है फटने का कारण, मतलब प्रयोजन। कोई एक्टिविटी हो रही है, उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, वो यहाँ पर नहीं चलता। मतलब वाई नहीं चलता, सिर्फ हाउ चलता है। ये कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ हाउ बता रहा है कि वो फटा कैसे, पर फटा क्यों, क्यों फटा, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर वो ना होते तो पृथ्वी पर या अर्थ का क्लाइमेटिक सिस्टम कैसा होता, कैसा बिहेवियर होता। जब ये पूछा जाता है तो कहा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन का भी सिग्निफिकेंस है। वो क्या है वो आप सब नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन का सिग्निफिकेंस होता है। तो मोटी मोटी बात ये है कि इनका मानना है कि जो दुनिया में कुछ हो रहा है, पृथ्वी बनी है या पृथ्वी घूम रही है, ये किसी उद्देश्य से नहीं घूम रही कि हाँ भाई मैं घूमूंगी, मतलब पृथ्वी को घुमाना है, उसके बाद इसके अंदर इंसानों की उत्पत्ति करनी है, इंसानों के लिए मतलब पेड़ पौधे देने हैं, शरीर देना है, ये सब नहीं चलता है, ये सब फालतू बातें हैं एथिस्ट के अकॉर्डिंग। उनका ये मानना है कि हम सब हैं, इसलिए हम सब हैं क्योंकि हम राइट कंडीशंस के कारण हम हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी यूनिवर्स में, उन इनफिनिट पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी हम हैं, जो हम अभी हैं, खत्म। और जब मेरे अंदर सारी न्यूरल एक्टिविटी सीज हो जाएगी, मतलब मेरा ब्रेन काम करना जब बंद कर देगा, तब मेरा खत्म, मतलब मेरा द एंड, मेरा काम तमाम। उसके बाद मैं नहीं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस समाप्त बिल्कुल। क्योंकि एथिस्ट में सिंपल सी बात है, वो ना पूर्व जन्म को मानते और ना पुनर्जन्म को मानते। ना वो ये मानते कि इससे पहले भी मेरा जन्म हुआ था, मतलब वो इन सब बातों में पढ़ते हैं। वो जन्म मरण को मानते नहीं, वो सिर्फ इन सबको एक केमिकल नॉर्मल केमिकल प्रोसेस मानते हैं। सिंपल भाषा में ये सब हो रहा है तो वही कारण, मतलब फिजिकल लॉज, केमिकल लॉज और इन सब के कारण। ना वहाँ आत्मा है ना परमात्मा है, सिर्फ और सिर्फ मैटर है। और जो मैटर है वो काम कर रहा है फिजिकल लॉज पे, केमिकल लॉज पे, नेचर के लॉज हैं। और ये सब, इन सब में कोई मोटिव नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई पहले से प्लानिंग नहीं है कि हाँ भाई मैं पृथ्वी बना रहा हूँ और इससे कुछ साल बाद में यहाँ पे इंसान इंसान पैदा करने हैं, इस तरह से कुछ नहीं है। कोई मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है। और यही कोई मोटिव ना कोई रीजन नहीं, ये सेम टू सेम थ्योरी किसमें है, इवोल्यूशन में भी है। इवोल्यूशन अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, आगे फर्दर बात करेंगे, लेकिन इवोल्यूशन में भी यही सेम टू सेम थ्योरी है कि इवोल्यूशन में भी कोई रीजन नहीं है कि हाँ मुझे बंदर से इंसान बनाने थे या इंसान सबसे बेस्ट है। नहीं नहीं, इंसान भी बेस्ट है और बंदर भी बेस्ट है, वो सब अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ट है, अपने अपने एनवायरमेंट में ढल रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान बनाना ही उद्देश्य है इवोल्यूशन का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवोल्यूशन मतलब नेचर में कोई मोटिव ही नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, जो हो रहा है वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है। मैंने बॉल को उछाला, बॉल आसमान में गई। अब बॉल जब आसमान में थी, बॉल थोड़ा सा था कि मुझे, बॉल ने नहीं चाहा कि मुझे नीचे गिरना है और नीचे गिरने के बाद मुझे प्राइज मिलेगा, कुछ मिलेगा, या बॉल अभी मोटिव था नीचे गिरने का, नहीं, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर गई, खत्म बात। ये किसका मानना है, एथिस्ट लोगों का, कि सब कुछ जो हो रहा है वो किसी बिना किसी मोटिव के हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के कारण। और जो कॉज एंड इफेक्ट किसके कारण हो रहे हैं, फिजिकल लॉ से अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये जो एथिस्ट लोगों की जो मेंटालिटी है, जो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो इनकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसका जो सार है, समरी है, एसेंस है, उसका पता चल गया होगा। इसके अलावा इनकी कोई थ्योरी नहीं है, ये सिंपल सा सार है जो मैं आपको बता दिया। ठीक है जी। अब जो आस्तिक लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, अब आस्तिकों में भी बहुत सारे मतभेद हैं। एथिस्ट में कोई मतभेद नहीं है, होंगे छोटे मोटे होंगे, लेकिन उनका क्लियर फंडा है ना, मानना है कि भाई हम ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर जैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आस्तिकों में मतभेद है। एक आस्तिक ये कहता है कि आस्तिक तो सभी ईश्वर को मानते ही हैं, लेकिन इनमें मतभेद है, मानने के भी अलग अलग ढंग है। कोई कहता है 4 सिर वाला 8 पैर वाला ईश्वर है, कोई कहता है कि ईश्वर चौथे आसमान पे है, कोई कहता है ईश्वर 7वें आसमान पे है, कोई कहता है ईश्वर ने 6 दिन में पूरी दुनिया बना दी, 7वें दिन आराम किया, कोई कहता है जो कुछ हम देख रहे हैं पूरी की पूरी ये नेचर माया, मतलब आप मैं संपूर्ण प्रकृति, पूरा मैटर और मैं भी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये ईश्वर के ही रूप है, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसी की संतान हूँ मैं। ये आपने सब गाना सुना होगा, दोस्ती पिक्चर का गाना है ये, जिसमें एक लंगड़ा और एक अंधा, 2 दोस्त होते हैं, उनकी एक कहानी है। तो
आस्तिकों में मतलब अलग-अलग मतभेद है, कुछ कुछ कोई मानता है, कुछ कोई मानता है। अब इन सब में से सच कौन हो सकता है? मतलब किस और अगर क्या सब के सब झूठ हैं? क्या नास्तिक सही थे? या फिर नास्तिक गलत है या ये सब के सब सही हैं? क्योंकि सब के सब सही तो हो ही नहीं सकते। कोई एक इवेंट हो रहा है, उसके लिए एक ही बात सच हो सकती है। अब इनमें से कौन-सी बात सच है? जब इन सब का विश्लेषण मैंने करा और इन सब का विश्लेषण करने के बाद जिन पॉइंट्स को मैंने मतलब इकट्ठा किया या जिनको कंक्लूड किया, वही सब पॉइंट अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये पॉइंट ऐसे नहीं कि मैंने ही खोजे या पूरी दुनिया में से एक लोग आदमी मैं ही जिसने खोजे। ये पॉइंट पहले भी खोजे जा चुके हैं और पहले भी लोग इस तरह तक दे चुके हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। तो उसमें एक बुद्धिमान आदमी क्या कर सकता है? सिर्फ यही है कि वो अपना कर्तव्य निभा सकता है, अपना कर्म कर सकता है कि वो जो उसने समझा, जो ज्ञान उसने हासिल किया, वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। क्योंकि यही एक ह्यूमन एंडेवर होता है कि वो जो उसको ट्रुथ मालूम है, वो दूसरों को बता सके। तो हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, वो ये है कि कार्य और कारण, ये 2 हमेशा रहते हैं। ये फंडामेंटल नियम है जो मैं अब सब आपको बता रहा हूँ। अब जो मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सब फंडामेंटल लॉज़ हैं, जो इनके बिना इनके बिना ये जो यूनिवर्स है, कुछ भी है, हमसे लेके यूनिवर्स तक कुछ भी ऐसे काम नहीं कर रहा होता अगर ये नियम ना होते। ये नियम है इसलिए ही मैं हूँ, यूनिवर्स है, जो भी है। ये कैसे का मतलब इन नियमों को जो मतलब कंक्लूड किया गया है, वो इसी आधार पर किया गया है कि आज प्रेज़ेंट डे के बेस पर इन नियमों को कंक्लूड किया गया है। सिंपल सी बात है। तो पहला जो नियम है वो ये है कि कारण के बिना कार्य असंभव है। कारण के बिना कार्य असंभव है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। कारण के बिना कार्य इम्पॉसिबल है। अब इस तर्क को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एथिस्ट है वो क्या मानते हैं? एथिस्ट ये मानते हैं कि अ, यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है वो बिना किसी मोटिव के हो रहा है। मतलब काम तो हो रहा है, वर्क तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन क्या सच में सच है? उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। नेचर चीख-चीख के कह रही है, प्रकृति चीख-चीख के कह रही है कि ये झूठ है। क्यों झूठ है? कि ये कह रहे हैं कि नेचर में कुछ भी कारण नहीं होता, सिर्फ कार्य होता है। नेचर में कोई डिज़ाइन नहीं है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। इसका उदाहरण सिंपल सा है। आप और मैं कोई काम करते हैं, तो उसका वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम कारण करते हैं, हम रीज़न करते हैं, हम मोटिव करते हैं, ठीक है? हम में ये है। अब कोई कहे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ इमर्ज हुई है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, ये प्रॉपर्टीज़ इमर्ज हुई है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन के कारण, ठीक है, हुई है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ जो उद्देश्य की प्रॉपर्टी है, जो हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है न्याय की, एक प्रॉपर्टी है उद्देश्य की, ये हमारे अंदर पनपी, इमर्ज्ड हुई। किसके कारण? मैटर के कारण, ठीक है? मैटर के कारण हुई। लेकिन मैटर के स्वभाव में तो रीज़निंग है ही नहीं, रीज़न करना है ही नहीं, वहाँ तो कोई कारण ही नहीं है। ये बात तो कोई नकार ही नहीं सकता कि स्वभाव किसी वस्तु का ना हो। जो भी फंडामेंटल एंटिटी है, नेचर फंडामेंटल है। तो नेचर का स्वभाव कुछ ना कुछ तो होगा। और वो नेचर का स्वभाव एक जगह कुछ है और दूसरी जगह कोई, मैं भी तो मैटर ही हूँ। इनके अकॉर्डिंग, एथिस्ट के अकॉर्डिंग मैं भी तो एक नॉन लिविंग मैटर हूँ, जो सिर्फ बाय जिनके अंदर चेतना है, तो इमर्ज प्रॉपर्टी है ना। तो मैं भी तो एक मैटर ही हूँ, मैं अलग थोड़ी हूँ शरीर से, तो मैं भी तो एक मैटर हूँ। तो मैटर हूँ, तो मेरे अंदर वो उद्देश्य की भावना कहाँ से आ गई? क्योंकि वो उद्देश्य की भावना तो उसी मैटर से बनी है ना, उसी तत्वों से बनी है जिससे धरती बनी है, सूर्य बने हैं, गैलेक्सी बनी है, स्टार्स बने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बने हैं, क्वार्क बने हैं, इलेक्ट्रॉन बने हैं, प्रोटॉन बने हैं, कुछ भी बने हैं। वहाँ पर रीज़निंग नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो डिज़ायर और उद्देश्य की भावना जागृत हो गई। यहाँ स्वभाव कैसे चेंज हो गया? स्वभाव चेंज हो ही नहीं सकता। और आप और मैं बिना किसी कारण के कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो नेचर में बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। कारण ज़रूरी है। और ये इनकी जो बात है कि कॉज़ एंड इफेक्ट है, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पहले से कुछ प्लानिंग नहीं होती है। ये सिर्फ एक फ़ॉल्स आर्गुमेंट है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर भी तो वो कारण उभरा है। अब ये कहेंगे कि इवोल्यूशन के थ्रू बन पा, या फिर एक प्रॉपर्टी इमर्ज हुई, कनेक्शंस बने, वगैरह वगैरह, कॉम्प्लेक्स हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे जैसे मर्जी हुआ, लेकिन हुआ किस कारण से? हुआ किन एलिमेंट से है, किन तत्वों से है? कोई बाहर से कोई तत्व तो आ नहीं गया। अगर कोई चीज किसी चीज से बनी है तो उसका स्वभाव भी तो उसमें आगे फर्दर इंट्रोड्यूस होगा। बिना स्वभाव के कैसे वो काम करेगी? तो मेरे अंदर अगर उद्देश्य की भावना जागृत हो रही है, मेरे अंदर अगर कारण की भावना जागृत हो रही है, एक तरह से तो नेचर में भी वो कारण की भावना होनी चाहिए।
क्योंकि जो चीज जहां तक है उसका जो स्वभाव है वो साथ साथ चलेगा। इस बात को आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है, कोई हर कोई मानता है कि स्वभाव के बिना कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। स्वभाव इज अ मस्ट, नेचर ऑफ नेचर इज अ मस्ट। तो बिना कारण के कार्य असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसे ये कोई मतलब कपोल कल्पित बातें नहीं है, कोई इमेजिनरी बात नहीं है। आप चाहे अपना कितना भी दिमाग लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ लो, आप इस बात को झूठ प्रूफ नहीं कर सकते, आप इसको डिसप्रूफ नहीं कर सकते कि बिना कारण के कार्य असंभव है। आप चाहे किसी को पढ़ लो, देख लो, किसी चीज को ऑब्जर्व कर लो, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि बिना कारण के कार्य हो जाए। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अब हो सकता है कि मुझसे बहुत इस विषय में भी बहुत कुछ छूट गया हो, कुछ बातें छूट गई हो जो आप में से किसी को समझ ना आई हो। क्योंकि मैं कोई सर्वज्ञाता तो हूँ नहीं कि हर एक की बात जान सकूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो छूट गए हों। तो इसका इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो आपको ना समझ में आया हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, कहीं भी व्हाट्सएप वगैरह जहाँ पे भी करना चाहे। लेकिन ये बात ट्रुथ है कि बिना कारण के कार्य असंभव है। ठीक है जी? ये हो गया पहला फंडामेंटल नियम। दूसरा जो नियम है वो ये है कि शून्य से या कुछ नहीं से कुछ भी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। शून्य से कभी कुछ भी, नथिंग क्रिएट समथिंग, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। ये नेचर के नियमों के अगेंस्ट है, ये इलॉजिकल है, ये इरेशनल आर्गुमेंट है कि नथिंग से या जीरो से हर एक चीज की शुरुआत हो गई हो। कुछ बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कुछ था ही नहीं तो उससे बन कैसे गया? जो कहा जाता है कि बिग बैंग से या बिग बैंग से यूनिवर्स बना, या सिंगुलैरिटी जो पॉइंट था वो उससे पूरा पूरा यूनिवर्स बना। वो सिंगुलैरिटी पॉइंट आया कहाँ से? उसके अंदर इन्फिनिट मास, इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट टेम्परेचर कहाँ से आया? अगर ये कहो कि उससे पहले क्वांटम फ्लक्चुएशंस थी, तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए भी स्पेस की जरूरत है। वो स्पेस कहाँ से आया? और हम अपने डेली रूटीन में भी देखते हैं कि हम बिना अगर हमें कुछ चीज बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो हमें उसको बनाने के लिए पहले उसके रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, हमें वो मटेरियल चाहिए, वो बेस मटेरियल चाहिए, वो फाउंडेशनल मटेरियल चाहिए, वो फंडामेंटल मटेरियल चाहिए, जिससे हम आगे फर्दर चीजों को प्रोड्यूस कर सकें। अरे हम नेचर में हैं, हम नेचर में हैं, ये तो सब मानते हैं कि हम नेचर में हैं। तो जब नेचर की लॉज, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, जब नेचर के लॉज हमारी डेली रूटीन में वही डेली रूटीन में कार्य कर रही हैं और वो हर जगह कार्य कर रही हैं, वो नेचर के जो लॉज हैं वो हमारे बिहेवियर में भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेचर के लॉज यूनिवर्स बनने से पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए। ये तो इम्पॉसिबल बात है। जब हम कुछ भी नहीं से कुछ नहीं क्रिएट कर सकते, तो उस टाइम कुछ नहीं से कुछ भी कैसे क्रिएट हो सकता है? कुछ नहीं से कुछ भी क्रिएट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये नेचर के लॉज के अगेंस्ट है। अगर आपको खाना बनाना है तो उससे पहले आपके पास जो भी कुछ बनाना है उसका आपके पास रॉ मटेरियल होना ही चाहिए। अगर आपको जूस बनाना है, ऑरेंज जूस बनाना है, तो बिना ऑरेंज के आप ऑरेंज जूस बनाएंगे कैसे? अगर आपको रोटी बनानी है तो बिना अनाज के आप रोटी बनाएंगे कैसे? बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है। जब ये चीजें नेचर के लॉज, यहाँ ये भी तो इवेंट ही हो रहा है, मैं भी तो नेचर के अंदर इवेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ तो इवेंट ही है ना नेचर के रिगार्ड में। तो ये जो नेचर के लॉज हैं, कुछ नहीं से कुछ भी बन गया, वो अगर यहाँ काम नहीं कर रहे तो पहले कैसे काम कर सकते थे? और ये तो साइंस भी मानता है कि फंडामेंटल एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो फंडामेंटल का अर्थ क्या है? फंडामेंटल का अर्थ है कि जो जिससे सब कुछ बना, जिससे सब कुछ बना, और वो किसी से नहीं बना, उसके कारण का कारण नहीं है। और यही कारण है कि फंडामेंटल जो चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, उससे सब कुछ बन सकता है। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए कुछ बनाने के लिए। नथिंग से समथिंग नहीं बन सकता। मैं फिर कहूंगा कि इस नियम को कि कुछ नहीं से कुछ बन सकता है, या कुछ बनाने के लिए कुछ पहले चाहिए, इस चीज को आपको विश्लेषण करना है। मेरी तरफ से जो बिलीव है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि कुछ नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप इस बात को डिस्प्रूव नहीं कर सकते कुछ नहीं से कुछ बन गया। किसी भी इवेंट को ले लो, कुछ नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता।
अब हम बात करते हैं तीसरे फंडामेंटल लॉ की। तीसरा जो फंडामेंटल लॉ है वो यही है जो अभी हमने पहले बात करी थी कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल पदार्थ या मैटर या होना चाहिए जिससे कोई चीज आगे फर्दर चीजें बन सके। यानी अगर यूनिवर्स बना है तो उससे वो जो यूनिवर्स बना है जो हम कुछ देख रहे हैं इसका एक बेस मटेरियल होना ही चाहिए, एक फंडामेंटल एंटिटी होनी ही चाहिए, पदार्थ होना ही चाहिए जिससे सब कुछ बने। बिना उसके आगे चीजें नहीं बन सकती। ये तो हर कोई मानता है। जैसे बिग बैंग के बाद जो फंडामेंटल एंटिटीज बनी, फंडामेंटल पार्टिकल्स बने या फंडामेंटल फोर्स बने, वही सब यूनिवर्स को आज शेप दे रही हैं। तो, तो बिग बैंग, प्रश्न उठता है कि बिग बैंग वास्तव में एक मतलब बिग बैंग क्या रियलिटी है, क्या सच में हुआ था, या फिर एक सिर्फ एक फॉल्स हाइपोथेसिस है। बिग बैंग सिंपल ये कहता है कि शुरू में सिंगुलैरिटी थी, यूनिक पॉइंट था, वहां से सब कुछ विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर सब कुछ फैल गया, वहीं से सारे जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं वो उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन बिग बैंग ये नहीं बता पाता कि उस टाइम ना, बिग बैंग कहता है ना उस टाइम स्पेस था ना टाइम था। तो स्पेस ही नहीं था, टाइम ही नहीं था, तो वो पॉइंट कैसे एग्जिस्ट कर पाया, वो पॉइंट एग्जिस्ट ही कैसे कर पाया, और वो सिंगुलैरिटी पॉइंट आया कहाँ से, और इनफाइनाइट फाइनाइट में बदला कैसे। तो मोटी मोटी बात में जो मेरा जो बिलीव है, बिग बैंग थ्योरी सिर्फ हाइपोथेसिस है, एक इमेजिनरी है, और इसका कोई भी आधार नहीं है, कोई भी बेस नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ से आए, फंडामेंटल पदार्थ कहाँ से आया। तो इसका और वो फंडा चौथा नियम ये है, अभी तुम इस पर बात करेंगे फंडामेंटल पदार्थ कहाँ से आया। चौथा नियम ये है, फोर्थ लॉ इज दैट, कि जो फंडामेंटल पदार्थ है जो भी है उसका कुछ ना कुछ स्वभाव होना ही चाहिए, उसका कुछ ना कुछ नेचर होना चाहिए। बिना नेचर के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और बिना नेचर के आगे वो काम कर भी नहीं सकता। वो जो भी कुछ करता है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग करता है। ये तो एथिस्ट भी मानते हैं कि नेचर के कारण ही काम करता है। कुछ स्वभाव तो हो, कुछ गुण तो हो जिसके आधार पर वो काम करे, और जो स्वभाव होता है फंडामेंटल एंटिटी का या पदार्थ का, वो कभी बदल ही नहीं सकता। वो एक जैसा रहता है, हर हर समय, हर काल में, हर सिचुएशन में उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। स्वभाव एक जैसा रह सकता है, स्वभाव, लेकिन उस पदार्थ का रूप, उस पदार्थ में जो शेपिंग होती है, रीशेपिंग होती है, या कुछ भी होता है, रूप बदल सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। मतलब मैं अभी जैसा हूँ, 20-25 साल बाद मेरे रूप रंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो मेरा स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। मैं तो फंडामेंटल नहीं हूँ, ये शरीर तो फंडामेंटल नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो फंडामेंटल पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, सिर्फ उसका रंग, रूप और आकार बदलता है। ये एक शाश्वत सत्य है कि जो फंडामेंटल पदार्थ है उसका सिर्फ और सिर्फ रंग, रूप और आकार बदलता है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, और ना ही कोई बदल सकता, चाहे ईश्वर भी हो चाहे ना हो। ईश्वर की जब हम आगे बात करेंगे, अगर है भी, अगर नहीं भी है, अगर है भी तब भी ईश्वर उसका स्वभाव नहीं बदल सकता, और अगर ईश्वर नहीं है तब भी नेचर अपना स्वभाव नहीं बदल सकती, क्योंकि जो उस स्वभाव से जो उत्पन्न हुए लॉज हैं, फिजिकल लॉज, केमिकल लॉज, नेचुरल लॉज, वो हर जगह, जहां तक ये ब्रह्मांड फैला है, जहां तक नेचर फैला है, वहां तक वो नियम एक जैसे हैं। जब तो फिजिक्स में हम कांस्टेंट पढ़ते हैं, और इनमें परिवर्तन नहीं होता, इनमें रैंडमनेस नहीं होती। नेचर में कोई रैंडमनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आप कुछ न कुछ हो गया, सब नियमों के आधार पर हो रहा है, कुछ सब कुछ लॉज के बेस पर हो रहा है। और लॉज का अर्थ, नियम का अर्थ ही क्या है, जो एक जैसे बने रहे। और एक जैसे कब बने रहते हैं, जब उनको जिस आधार पर वो बने हैं, जो स्वभाव है वो एक जैसा बने रहे। स्वभाव शब्द का अर्थ ही रहे है कि जो भाव है वो एक जैसा है, वो बना रहे, उसमें परिवर्तन नहीं आता। और क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं आता, इसी कारण से सृष्टि में जो नियम है उनमें परिवर्तन नहीं आते, और इसीलिए हर चीज, हर इवेंट एक, हमें लगता है कि वो एक ब्यूटीफुल इमरजेंस के कारण है, कि मतलब हर चीज कैसे, मतलब हर अच्छे ढंग से हो रही है। हमारी दो आंखें हैं, दो पैर है, जो भी है, ये मतलब कितने ब्यूटीफुली डिजाइन किए गए हैं। अब एथिस्ट का मानना ये है कि डिजाइन किए गए हैं नेचुरल लॉ के कारण। तो ठीक है, नेचुरल लॉ के कारण डिजाइन किए गए हैं, लेकिन डिजाइन करने के बाद हम देखते हैं कि नेचर एक ब्यूटी है। हमें आभास होता है कि नेचर एक किसी इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है, लेकिन एथिस्ट मानते हैं कि नहीं किया है। लेकिन जैसे भी है, लेकिन जो नेचर है उसमें ब्यूटी तो है ना।
उसमें एक ऑर्डर तो है ना, वो ऑर्डर है। ऑर्डर कब होता है? जब नियम ऑर्डर में हो, और नियम ऑर्डर में कब होते हैं? जब स्वभाव परिवर्तित ना होता हो। अगर स्वभाव परिवर्तित होता रहता तो नियम भी परिवर्तित होते रहते, और हम में भी अचानक कभी भी किसी भी वक्त हमारे शरीर में कोई भी कहीं से भी परिवर्तन होता, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाते। हमारे जीवन में क्यों होता, मतलब हमारे जीवन में अनसर्टेनिटीज होती, पूरी सृष्टि में अनसर्टेनिटीज होती, और जैसे आज यूनिवर्स काम कर रहा है, जैसे ये संसार काम कर रहा है, वैसे तो कुछ होता ही नहीं। तो जो स्वभाव है उस फंडामेंटल पदार्थ का, वो एक जैसा होता है। अब प्रश्न उठता है कि फंडामेंटल पदार्थ आया कहाँ से? ठीक है कि कारण, हर चीज का कारण, जो भी हम कुछ आज चीज देख रहे हैं नेचर में, उन सब का कारण फंडामेंटल पदार्थ है। वो पदार्थ जिससे हर चीज बनी। जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, तो घर के रिगार्ड में, घर के रिस्पेक्ट में जो ईंट है वो क्या हो गई? वो फंडामेंटल ब्लॉक हो गई, मतलब उनके बगैर घर नहीं बन सकता। या फिर पुराने जमाने में जाए, जब घर पत्थरों से बनते थे, तो उस समय घर बनाने की जो फाउंडेशन थी वो क्या थी? पत्थर थे। बिना पत्थर के घर नहीं बन सकते। तो ऐसे ही, जैसे बिना ईंटों के या बिना पत्थर के घर नहीं बन सकते, उसी रूप से बिना फंडामेंटल पदार्थ के कोई भी यूनिवर्स में, या यूनिवर्स खुद भी नहीं बन सकता। कोई अर्थ नहीं होती, कोई सन ना होता, गैलेक्सी नहीं होती, स्टार नहीं होते, एटम नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन नहीं होते, क्वार्क नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कुछ भी ना होता अगर फंडामेंटल पदार्थ ना होते। तो ये फंडामेंटल पदार्थ आए कहां से? हर चीज का कारण, ठीक है, हम कहते हैं कि फंडामेंटल पदार्थ है, वो पदार्थ जो नित्य है, वो पदार्थ कहां से आया? यानी कारण का कारण क्या है? कारण कहां से आया? तो इसका जो उत्तर, जहां तक मैं ढूंढ पाया हूं, जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ पाई है, वो यही है कि अगर हम, और ये सांख्य दर्शन में भी लिखा है कपिल मुनि द्वारा, कि अगर हम कारण का कारण खोजने जाएंगे, तो हमें फिर पूछना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, फिर हम पूछेंगे कि उसका कारण क्या है, फिर हम पूछेंगे उसका कारण क्या है। तो ये इनफाइनाइट रेग्रेशन चलता रहेगा कि उसका कारण, उसका कारण, उसका कारण, उसका कारण। जैसे मैं कहूँ कि फंडामेंटल पदार्थ किसी से बना, तो फिर प्रश्न उठेगा कि वो पदार्थ किससे बना, फिर प्रश्न उठेगा वो पदार्थ किससे बना, फिर प्रश्न उठेगा फिर वो पदार्थ किससे बना, और ऐसे चलते ही रहेंगे। लेकिन हमें एक पॉइंट पर जाकर रुकना ही पड़ेगा कि वो हर चीज की उत्पत्ति उससे हुई है, और हर चीज की उत्पत्ति उससे हुई है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक फंडामेंटल पदार्थ है जो है, नित्य है। अब वो कहां से आया, कैसे बना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो है तो वो नित्य है, उसको कोई नहीं, वो किसी से नहीं बना, वो बस है, वो पदार्थ नित्य है, और वो पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता। वो पदार्थ नित्य रहेगा, हमेशा रहेगा, तो उसका खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि जो नहीं है उससे कुछ नहीं बन सकता, और जो है, यानी असत सत में सत का अभाव नहीं हो सकता, और सत का असत नहीं हो सकता। जो है उसका विनाश नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो कहने का अर्थ ये है, अगर फंडामेंटल पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जिससे हर चीज बनी है, तो उसका कभी, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या कभी वो जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो जीरो है वो कभी किसी समथिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये एक शाश्वत सत्य है, ये ट्रू रियलिटी है, ये फंडामेंटल लॉज है नेचर के। ठीक है जी। फिर मैं कहूंगा कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं खुद भी जिन्हें मैं काउंटर नहीं कर पा रहा है, जिन जिन क्वेश्चंस को मैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। अगर आपको किसी भी चीज से, इन इन बातों से किसी भी चीज से जो डाउट क्रिएट होता है, तो आप फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने। अगला नियम ये है कि जो नॉन लिविंग मैटर है, जो नॉन लिविंग मैटर है, या जो जड़ पदार्थ है, वो स्वयं कार्य नहीं कर सकता, वो स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उस क्योंकि उसमें वो कार्य करने का गुण नहीं है। कार्य करना, प्रयत्न करना, चेष्टा करना, कुछ वर्क करने की प्रयत्न करना, ये एक गुण है, गुण, स्वभाव है, जो जड़ पदार्थ में नहीं है, जो जड़ पदार्थ में नहीं है। जड़ पदार्थ, अगर शब्दों ध्यान से सुनना, जड़ पदार्थ से कितनी भी खतरनाक शक्ति या कितनी भी महान शक्ति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वो शक्ति खुद ब खुद उत्पन्न ना तो हुई, ना ही वो कार्य कर सकती, ना ही वो शक्ति खुद ब खुद उत्पन्न हुई, और ना ही वो कार्य कर सकती। वो शक्ति, क्योंकि शक्ति ज्ञान की स्वामी नहीं है। ये बड़ा ही की पॉइंट है कि शक्ति ज्ञान की स्वामी नहीं है, शक्ति में ज्ञान नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 में एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, साधारण भाषा में कितनी भयंकर उसमें एनर्जी थी, कितनी उसमें क्षमता थी, कितना उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल था, यह कोई मानता है। लेकिन उसको जापान पे छोड़ना है, लेकिन उसको हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ना है उस शक्ति को। इसका निर्णय, इसका डिसीजन उस शक्ति ने स्वयं नहीं लिया था, उसका निर्णय अमेरिका में बैठे
ऊपर के चुनिंदा लोगों ने किया था। ये एक सिंपल उदाहरण है कि जड़ कैसा भी बन सकता है, कैसा भी कार्य कर सकता है, लेकिन स्वयं कार्य नहीं कर सकता। उसको कार्य कराने के लिए बाहर से शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति तो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उस जड़ को ये नहीं पता कि शक्ति को कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, किस समय ले जाना है, कैसे कार्य कराना है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एटॉमिक बॉम्ब का। तो कोई भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को ये नहीं पता कि इस समय कट मारना है। इलेक्ट्रिसिटी में शक्ति है, हम हाथ नहीं, हमें करंट लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पूरे घर की घर रोशन होता है, घर में लाइट आती है, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से आज हो रही है पूरी दुनिया में। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को ये नहीं पता कि कब किस जगह जाना है, या मुझे अपनी शक्ति से आगे फर्दर क्या रिजल्ट देने हैं। कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई व्यक्ति उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचा रहा है थ्रू मोटर। तो उस शक्ति का उपयोग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। लेकिन वो शक्ति स्वयं का उपयोग नहीं कर रही, वो शक्ति बनाई है दूसरों के लिए। मतलब आस्तिक लोगों के अनुसार हमारे लिए, और नास्तिक लोगों के अनुसार हमारे लिए नहीं, सिर्फ एक चेतना के लिए, जो कि नॉन मैटर से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो वो शक्ति खुद कार्य नहीं कर सकती। ये यहाँ पर मैं देख सकता, मतलब इस बात का प्रमाण मैंने आपको दे ही दिया, और ये बात आप खुद भी नोट कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वभाव नहीं बदलता, जड़ पदार्थ का एक स्वभाव है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जड़ पदार्थ या फंडामेंटल पदार्थ है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसका एक स्वभाव है और कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन वो जड़ खुद भी प्रयत्न नहीं कर सकता, उसको प्रयत्न देने के लिए, प्रयत्न कराने के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति ज्ञान की स्वामी नहीं हो सकती, चाहे कितनी खतरनाक हो। ये एक फंडामेंटल नियम है कि शक्ति ज्ञान की स्वामी नहीं होती। तो जो ये कहते हैं एथिस्ट लोग कि भाई दुनिया खुद ब खुद बन गई, सब कुछ फिजिकल लॉज के बेस पर हो रहा है, हर चीज अपने आप बन गई, जड़ पदार्थ ने स्वयं को निर्मित कर लिया, नेचर ने स्वयं को निर्मित कर लिया, नेचर का स्वभाव ही नहीं है भाई। अगर होता तो वो एटॉमिक बम ने परमिशन टू ली अमेरिकन लोगों से, सॉरी परमिशन नहीं ली, मतलब वो उनके अकॉर्डिंग क्यों कंट्रोल हुआ? वो तो कहीं पर जाना चाहिए था अपनी मर्जी से। और क्या वो हम, यही अमेरिका, यही एटॉमिक बम नेचर के बाहर है क्या? नेचर के नियमों के काम कर रहा था क्या उन्होंने? नहीं, हम भी तो नेचर में हैं, हम भी तो यूनिवर्स में हैं। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के अंदर कोई दूसरे लॉज काम कर रहे हो, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में कोई दूसरे लॉज काम कर रहे हो। लॉज तो हर जगह सेम कर रहे हैं ना, और स्वभाव भी हर जगह एक जैसा है, स्पेस हर जगह है, टाइम हर जगह है, मैटर हर जगह है, तो नियम भी हर जगह होंगे, स्वभाव भी हर जगह होगा, गुण भी हर जगह होगा। तो उनसे जो रिजल्ट आएंगे वो हर जगह सेम ही होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होंगे तो रेंडमनेस क्रिएट हो जाएगी, रेंडमनेस के आधार पर काम कर ही नहीं सकते सृष्टि, हम देख चुके हैं। तो जो कहते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद बन गया, बाहर की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, ये एक इस सृष्टि नियम के विरुद्ध है, ये इलॉजिकल तर्क है, अनसाइंटिफिक आर्गुमेंट है। अब जैसे इस तर्क को प्रूफ करने के लिए कि नेचर खुद ब खुद काम कर सकती है, अगर राइट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो नेचर अपना कार्य खुद कर सकती है। मतलब जो हम देख रहे हैं ना अभी, इस यूनिवर्स को या मेरी लाइफ को या मेरे शरीर को, किसी भी चीज को, ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो हो सकती थी, उनमें से एक है जो राइट कंडीशंस जस्टिफाई करने के बाद हुई हैं, राइट कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद हुई हैं। ये एंड रिजल्ट है। अगर कंडीशन कुछ और होती तो मैं भी ना होता, लाइफ होती नहीं। मतलब लाइफ एक रैंडम फिनोमिना है, मतलब कोई प्री प्लान नहीं था कि लाइफ उत्पन्न करनी है नेचर को। ये एथिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि लाइफ कोई प्री प्लान मोटिव से नहीं हुई है। ये तो सिर्फ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती थी, तो लाइफ उसमें से एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम एक गोल्डी लॉक में हैं जहां कंडीशंस राइट हैं। इसे साइंटिफिक टर्म में गोल्डी लॉक कहते हैं, जहां कंडीशंस राइट है हम जहां एग्जिस्ट करते हैं। तो अब पूछा जाए कि क्या, चलो वो अलग बात है, इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि अब कि क्या कर रहे थे हम, कि जो जड़ पदार्थ है वो स्वयं कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जो एथिस्ट जो कहते नहीं कर सकता है, इसका जो तर्क देते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल वो देते हैं वो इवोल्यूशन का। और इवोल्यूशन किसका देते हैं? अबायोजेनेसिस का। अबायोजेनेसिस सिंपली एक मतलब प्रोसेस है कि पृथ्वी जब लाइफ को ओरिजिन होने के लिए
जब लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, इसका आंसर अबायोजेनेसिस देता है कि नॉन लिविंग मैटर से जब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में जब मैटर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं अबायोजेनेसिस। यानी नॉन लिविंग टू लिविंग में जब मैटर कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अबायोजेनेसिस। ये शुरू में ये प्राचीन धरती यानी जब अर्ली अर्थ कंडीशंस में कैसे निर्जीव वस्तु से सजीव की उत्पत्ति हुई, तो इसे कहते हैं अबायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस क्या है कि जब लाइफ से लाइफ बनती है, मतलब जो हम आजकल देखते हैं कि मतलब मच्छर से और मच्छर पैदा हो रहे हैं और मच्छर से और मच्छर पैदा हो रहे हैं। अबायोजेनेसिस मतलब लिविंग से लिविंग, और अबायोजेनेसिस नॉन लिविंग टू लिविंग, और सिर्फ एक बार हुआ धरती पे। इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई उस वक्त अर्ली कंडीशंस धरती कैसी थी कि उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनियम साइनाइड और सब इनऑर्गेनिक मटेरियल धरती पे मौजूद थे, और वो सब पानी में मिले हुए थे। पानी बहुत गर्म था, हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे, हर जगह इस तरह कंडीशन थी। और उस तालाब को जिसके अंदर सारी गैसेस सभी इनऑर्गेनिक ये पदार्थ मिले हुए थे, उसको बायोलॉजी की फॉर्म में कहते हैं प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप एक ऐसा तालाब जिसमें सभी वो पदार्थ थे जिनके कारण लाइफ की उत्पत्ति हुई, राइट कंडीशंस फुलफिल होने के कारण। मोटी मोटी भाषा में ये है। अभी कहते हैं कि हम जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है वो केमिकल इवोल्यूशन के कारण हुई है, मतलब किसी अनगाइडेड प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई, एक गाइडेड प्रोसेस के थ्रू हुई है। और वो गाइड किसने दी? फिजिकल लॉज, नेचुरल लॉज, केमिकल लॉज, इनके थ्रू केमिकल का इवोल्यूशन हुआ है। मतलब केमिकल इवोल्यूशन, ये लाइफ उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई कि एक बैग में हमने घड़ी के सारे पुर्जे रख दिए और उस बैग में वो पुर्जे करोड़ों साल तक रखे हैं। अब उनको घुमाते रहो, हिलाते रहो उस बैग को, करोड़ों साल बाद घड़ी नहीं बनेगी, ठीक है, नहीं बनेगी। लेकिन इनको उदाहरण है जो देते हैं, ठीक है, नहीं बनेगी, हमें पता नहीं बनेगी। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये अनगाइडेड है, लेकिन वो प्रोसेस गाइडेड है कि जिसमें केमिकल खुद इवोल्व हो रहे हैं राइट कंडीशंस में, केमिकल लॉज के बेस पर, और इवोल्व होते 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 खुद एक सेल की उत्पत्ति हो गई। फिर आगे फर्दर है कि प्रोटोसेल बना, फिर उससे लूका बना, लूका से आगे बैक्टीरिया, आर्ची वगैरह 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 बने, और इवोल्व होते होते आगे इंसान पे। मतलब इवोल्यूशन का भी कोई मोटिव नहीं है कि भाई इंसान ही बनाना था, या फिर क्या ह्यूमन बीइंग एक बेस्ट है? नहीं, ह्यूमन बीइंग भी बेस्ट है, वो एप्स, चिंपैंजी या गिबन्स या कोई भी जीव बेस्ट है अपनी कंडीशंस में, अपने एनवायरनमेंट में। कोई भी बेटर नहीं है दूसरे से। या इवोल्यूशन या नेचर नहीं चाहता कि हमें इंसान की उत्पत्ति करनी है या लाइफ की उत्पत्ति करनी है। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक बस हो रहा है कोज एंड इफेक्ट के कारण, बिना किसी मोटिव के। ये इवोल्यूशन थ्योरी है। इवोल्यूशन थ्योरी में गोल नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन है। वो ये पूरा एक प्रोसेस, मतलब पूरा एक इसकी एक वीडियो बन सकती है, अलग सब्जेक्ट है। मैं लेकिन सिर्फ आपको इसका सारांश बता रहा हूँ, एक समरी बता रहा हूँ कि क्या कहती है। कि कहती है कोई गोल नहीं है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन का कोई गोल नहीं है। इवोल्यूशन ने चाहा नहीं था कि हम मुझे ऐसी स्पीशीज को बनाना है, वो तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण, क्योंकि हमारे डीएनए में रैंडम चेंजेस होते रहते हैं, उसके कारण जीन्स में डाइवर्जन आता है। उसके कारण फिर जो जीन्स इन्वायरमेंट के अनुकूल होते हैं, जिनके कारण जीव एडेप्ट कर पाते हैं, वो जीन्स आगे फर्दर ऑफ स्विंग में जाते हैं, मतलब आगे पास ऑन होते हैं, और फिर आगे फर्दर जो एनवायरमेंट अनुकूल नहीं ढलते वो मर जाते हैं, और जो एनवायरमेंट अनुकूल ढाल लेते हैं और ढल जाते हैं, वो आगे फर्दर अपने ऑफ स्विंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो पूरा इवोल्यूशन है, इसका जो सारांश है वो जो मतलब की रीजन है वो है जीन डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो डीएनए में म्यूटेशन के कारण होती है, चेंज के कारण होती है। और जीन डाइवर्सिटी क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह, ये सब एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो में इसकी बात करेंगे कि इवोल्यूशन थ्योरी में क्या खामियां हैं, क्या इसमें मतलब कल्पनाएं गढ़ी गई हैं, ये सब बातें अलग किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं आपको एक सारांश बता दिया कि भाई इवोल्यूशन थ्योरी, इवोल्यूशन से पहले है अबायोजेनेसिस, और जैसे ही नॉन लिविंग से लिविंग बन गया, वहां पर इवोल्यूशन आ जाती है। और वो भी बिना किसी मोटिव के, बिना किसी गोल के काम कर रही है। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि इंसान को बनाना है या इस तरह से आपको मुझे बनाना है, नहीं, ये सिर्फ हो रही है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। इन्वायरमेंट की कंडीशंस हमारे शरीर में परिवर्तन कर रही है, इस तरह से मोटी हो सकता है इसमें कुछ खामियां हो, मतलब मेरे समझाने में कुछ गलती हो गई हो, वही मैं कह रहा हूँ कि ये अलग टॉपिक है। अब हम बात कर रहे थे अबायोजेनेसिस की। तो अबायोजेनेसिस में क्या बताया जाता है कि नॉन लिविंग से लिविंग बन गया, और इसका उदाहरण देते हैं वो कैसे देते हैं कि
एक्सपेरिमेंट करके। और कौन से एक्सपेरिमेंट हमें बताए जाते हैं? पहला बताया जाता है वुलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया को प्रोड्यूस किया लैब में 1828 में। फ्रेडरिच वुलर ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, तो उसने प्रोड्यूस किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया जाता है हमको यूरिया मिलर का, जहां पर उन्होंने 1952 में लैब में उन्हीं सभी कंडीशंस को बनाया, प्रोड्यूस किया, कंडीशंस को वहां पे मतलब सिमुलेट किया, वही सेम टू सेम जो प्राचीन धरती पे थी, जिनके कारण लाइफ की उत्पत्ति हुई। और जब उन्होंने ऐसा किया तो अमीनो एसिड खुद ब खुद बन गया, क्योंकि अमीनो एसिड आगे प्रोटीन वगैरह बनाता है, तो देखो इनऑर्गेनिक से हमने अमीनो एसिड बना दिया। ऐसे ही आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए, जो जॉन आरो नाम ध्यान नहीं आ रहा, मतलब आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिनमें उन्होंने दिखाया कि भाई इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, जो कि शरीर के लिए जरूरी है, अगर राइट कंडीशंस हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। अब ये सब बताते हैं वो, लेकिन भाई ये बताओ, इन सब एक्सपेरिमेंट में आपको कॉमन चीज दिखेगी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, कंडीशंस लगाई गई, कंडीशंस प्रोवाइड की गई, तब जाके नेचर ने काम किया है। खुद ब खुद थोड़ी बन गया अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड को बनाने के लिए जिन कंडीशंस की जरूरत थी, उन सेटिस्फैक्शन को किसने पूरा किया? यूरिया मिलर ने पूरा किया, फ्रेडरिच वुलर ने कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि लैब में कंडीशंस खुद ब खुद बन गई। ये बात तो ठीक है कि राइट कंडीशंस होने पर चीजें बन जाती हैं, अरे लेकिन राइट कंडीशंस खुद ब खुद बन गई या बनाई गई? एक्सपेरिमेंट से तो पता चल रहा है कि बनाई गई, तो फिर ये कैसे कहते हो कि खुद ब खुद बन गई? खुद ब खुद कैसे बन सकती हैं? ये एक्सपेरिमेंट ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि हमने कंडीशंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, कंडीशंस प्रोवाइड करी, तब जाके अमीनो एसिड बना, तब जाके यूरिया बना। वो लैब में खुद ब खुद नहीं बन गया। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुण है, और ज्ञान का गुण जड़ पदार्थ में नहीं होता, मैटर में ज्ञान नहीं होता। अगर उसमें ज्ञान होता तो उसमें और हम में अंतर ही नहीं होता। फिर तो फिर तो हमें मानना पड़ता है कि भाई हाँ भाई ज्ञान है, लेकिन ऐसा कुछ भी आज तक ना ऑब्जर्व किया गया, ना देखा गया कि जहां पर जड़ पदार्थ स्वयं कुछ बना रहा हो, सब कुछ कार्य कर रहा हो, जहां भी करता है वहां पर कराने वाले लोग होते हैं, जहां भी करता है वहां पर कराने वाले लोग होते हैं। या यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में दूसरी एक ऐसी शक्ति होती है जो जिस शक्ति के द्वारा वो कार्य कर रहा है। तो ये लोग इमेजिनरी बात नहीं कर रहा हूं, ठोस सच्चाइयां हैं जिनको मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, उन सबके छोटे छोटे झलके दिखा रहा हूं कि भाई जड़ पदार्थ या नेचर या मैटर नॉन लिविंग, लिविंग बन ही नहीं सकता, नॉन लिविंग लिविंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब नॉन लिविंग में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि अबायोजेनेसिस हो गया? कैसे कह रहे हो कि केमिकल फॉर्मेशन से लाइफ की उत्पत्ति हो गई? ज्ञान जड़ पदार्थ का स्वभाव कभी नहीं हो सकता, प्रयत्न जड़ पदार्थ का स्वभाव कभी नहीं हो सकता। और अगला नियम, जो ये फंडामेंटल नियम है, वो यही है कि जिस पदार्थ में ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, ये तीन गुण है ना, जिस पदार्थ में है, वही है क्या? इस शरीर से अलग वही है जिसके अंदर ज्ञान है, प्रयत्न है, इच्छा है, जो सुख और दुख को महसूस कर सकती है, जिसके होने से मैं प्रयत्न कर रहा हूं। ये शरीर, हाथ पैर मेरे हिल रहे हैं, मुख बोल रहा है, क्योंकि ये हाथ स्वयं, मैं इसको ढीला छोड़ दूं, ये हाथ नहीं काम कर सकता, यह शरीर से रहता तू बाहर निकल जाए। जिसके अंदर ज्ञान के गुण थे, प्रयत्न का गुण था, इच्छा को जो कर सकता था, इसमें सुख दुख अनुभव हो सकता था, ये शरीर जहां है वैसा ही पड़ा रहेगा। तो कौन सा पदार्थ है जिसके अंदर ज्ञान भी है, गुण भी है, जिसमें ज्ञान भी है, इच्छा भी है, प्रयत्न करने की जिसके अंदर कैपेसिटी भी है, जो सुख दुख महसूस कर सकता है, उसे ही कहा गया है आत्मा। अब आप उसे कुछ भी नाम दे लो, अगर आपको आत्मा नहीं, मतलब आत्मा नाम से कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसी कोई चिड़ है कि आत्मा नहीं बोलना, तो मत बोलो, कुछ भी बोल लो, लेकिन वो तत्व शरीर से अलग है। क्योंकि मैं ज्ञान हासिल कर सकता हूं, मैं जड़ पदार्थ को दिशा दे सकता हूं, मैं जड़ पदार्थ से कुछ उपयोग ले सकता हूं, मैं ज्ञान भी हासिल कर सकता हूं, मैं सुख दुख भी होता है। जड़ पदार्थ को सुख दुख नहीं होता। मैं जिस पर बैठा हूं, जिस मेज पर बैठा हूं, ऐसे कितना मार लो, सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि भाई सुख दुख भी तो गुण है। मैं फिर वो कह रहा हूं कि सारा जो सेंटर है ना, जो सारा की इश्यू है, वो है स्वभाव का। बस स्वभाव के कारण ही कोई पदार्थ काम करता है। ये आत्मा भी एक पदार्थ है, ये जड़ भी है, जगत भी एक पदार्थ है, ईश्वर भी पदार्थ है। पदार्थ माने वो वस्तु जिसका हम मतलब बखान कर सकते हैं सिंपल भाषा में। तो
ये मैंने आपको बताया कि जो अब आप देख लो कि दुनिया में सभी जीवों के, पशु के, पक्षी के, कीट पतंगों से लेके इंसान तक जितने भी शरीर हैं, वो सभी के सभी स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में, उनका सबका सब अलग पैटर्न है, अलग उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक चींटी का देख लो, हाथी का देख लो, किसी का भी देख लो, पेड़ है या पक्षी है या वनस्पतियां हैं या कुछ भी है, बैक्टीरिया है, एमीबा है, हाइड्रा है, आर्चिया है, कुछ भी है, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। बैक्टीरिया दिखते भी नहीं आंखों से, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। सभी को सुख दुख होता है, सभी को इच्छा भी होती है, सभी लोग प्रयत्न भी करते हैं। ठीक है, सभी में ज्ञान होता है। वो अलग बात है कि इंसान का ज्ञान का लेवल कुछ हो रहा है, यानी हर जीव का ज्ञान का लेवल कुछ और अलग अलग है, लेकिन है ज्ञान। इस बात को कोई नकार नहीं कर सकता कि उनमें ज्ञान नहीं है या वो ज्ञान शून्य है। ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान इच्छा होती है। जब हमें मुझे पानी पीना है, इसकी पहले मुझे इच्छा होगी, फिर मैं पानी पीने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन अगर मुझे यही ना पता होगी पानी क्या है और पानी पिया कैसे जाता है, तो पानी पीऊंगा कैसे? ज्ञान था इसलिए तो पानी पी रहा हूं। तो इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, ये तीनों हमेशा एक साथ होते हैं, और इन तीनों में से एक भी ना हो तो कोई काम पूरा भी नहीं हो सकता। कोई कार्य करने के लिए ज्ञान भी चाहिए, इच्छा भी चाहिए और प्रयत्न भी होना चाहिए, तभी जाके वो चीज होगी, वरना नहीं होगी। तो जिस कोई भी, कहीं भी कोई भी जीव है, उसमें जो भी जंतु है, सभी में दुनिया में सुख दुख भी होता है, उनमें इच्छा भी होती है, ज्ञान भी होता है, प्रयत्न भी करते हैं वो, उनमें मरने का डर भी होता है, और सभी के सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें। सभी सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और सभी दुख से भागते हैं। ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाए जिससे बैक्टीरिया भागता है, तो बैक्टीरिया भागना चला जाएगा दूसरी साइड, जहां पे ऐसी कंडीशंस होगी जहां वो थ्राइव कर सकता है, जहां पे वो जीवित रह सकता है। पेड़ पौधों में भी जीव होती है, पेड़ पौधे भी अपने आप को ग्रो करते हैं, उनमें भी आत्मा होती है। ये तो आज का मॉडर्न साइंस भी मान चुका है कि पेड़ों में भी कॉन्शियसनेस होती है, उनमें अवेयरनेस होती है, उनमें आत्मा होती है। तो मरने की इच्छा कि मैं कभी ना मरूं, हमेशा जिंदा रहूं, और दूसरा कि मुझे सिर्फ कोई भी काम करता हूं तो सुख के कारण करता हूं। सुख एक अल्टीमेट रियलिटी है। हमारे अंदर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, एथिस्ट बोलेंगे, प्रकृति, कुछ मर्जी कह लो आप, लेकिन ये बात तो सच है ना कि हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जिससे हमारे अंदर सुख और दुख की अनुभूति होती है। हमारे अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जो हमें सुख की ओर ले जाता है और दुख से हमें खींचता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब ये जो अनुभूति है, ये जो अनुभूति होती है हमें कि हमें जीने की इच्छा है, मुझे जीने की इच्छा है, मतलब मैं स्वयं को महसूस कर पा रहा हूं, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मतलब मैं स्वयं को महसूस कर पा रहा हूं और मुझे जीने की भी इच्छा है, मुझे मैं मरूं नहीं ऐसी इच्छा मेरे अंदर है, मैं मरूं नहीं ऐसी इच्छा मेरे अंदर है, मुझे जीने की इच्छा है। ये इच्छा हर एक जीव में है, ये इच्छा हर एक जीव में है। अब एथिस्ट कहेंगे कि ये इवोल्यूशन, ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल आपने खुद दे दिया कि ये इच्छा सब में है। इसका अर्थ हुआ कि सभी एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व होते होते आए हैं, सब में कुछ कॉमन है। अब वो कहेंगे कि आप हमारे पक्ष में बोल रहे हैं कि सब में, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज सेम है तो सभी एक ही चीज से इवोल्व हुए होंगे, लेकिन ये धारणा ही गलत है दोस्तों। ये चीज फंडामेंटल लॉज को या नेचर के अगेंस्ट है, ये कहना कि सभी एक ही चीज से इवोल्व हुए हैं। अगर एक चीज से इवोल्व हुए हैं, इसका मैं बाद में इसको मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि ये क्यों गलत है। अभी मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा कि ये कैसे और क्यों गलत है। और खुद नेचर चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि जो मैंने तुम्हें शरीर दिया है, जो शरीर तुम्हें मिला है, ये शरीर सुख और दुख का माध्यम है तुम्हारे लिए मतलब आत्मा के लिए।
मतलब मैं सेम, अब मैं मुख्य पॉइंट पे आता हूँ, मतलब इस कंक्लूजन पे आता हूँ कि भाई जो ये शरीर मिला है ना आत्मा को, ये सुख और दुख को अनुभव करने के लिए मिला है। ये शरीर एक मीडियम है। जो वास्तविक सत्य है वो ये है कि ये शरीर एक मीडियम है। किसके लिए मीडियम है? सुख दुख को अनुभव करने के लिए। जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हम इस शरीर को छोड़ेंगे तब तक या तो हमें सुख होता है या हमें दुख होता है। ये तो सही बात है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन सुख दुख क्यों होते हैं? सुख दुख होता क्यों है? ये प्रश्न उठता है कि सुख दुख होते क्यों हैं, और सुख दुख है क्या? दुख हमारे अंदर क्यों है, क्यों होता है हमें? इसका आंसर साइंस के पास नहीं है, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे मैटर को फिलोसफी में डाल देते हैं। जैसे ही, अब यहाँ एक पॉइंट है जो मैं मतलब बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे ही हम वाई पूछना स्टार्ट करते हैं कि वाई, जब तक हम हाउ पूछ रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने वाई क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया वैसे ही हम साइंटिफिक कम्युनिटी से फिलोसफर की कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप वाई पूछते हैं तो आप फिलोसफर हैं, लेकिन अगर आप हाउ पूछते हैं तो आप साइंटिस्ट हैं। ये किस तरह की रैशनैलिटी है, ये समझ से बाहर है। कि प्रयोजन क्या है इन सब चीजों के होने का? जन्म और मृत्यु क्यों हो रही है? ये कहेंगे कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट है, ये थर्मोडायनेमिक के लॉ है। कोई चीज पहले डिसऑर्डर में होती है फिर वो ऑर्डर में जाती है। सॉरी, पहली चीज ऑर्डर में थी फिर वो डिसऑर्डर में गई। ये एंट्रोपी के लॉज है। पर वो है क्यों? प्रश्न तो ये है क्यों है, क्यों, कारण क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी दुनिया में चीज होती है वो बिना कारण के नहीं हो सकती। नियम तो कार्य हैं। उन नियमों के होने का कारण क्या है? प्रयोजन। जब तक प्रयोजन नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और कारण तब कारण स्वभाव से आता है। कारण की उत्पत्ति स्वभाव से होती है। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही कारण होता है। तो जैसे ही आप वाई पूछेंगे तो आपको वाई के आंसर नहीं मिलेंगे, वाई के आंसर नहीं मिलेंगे। अब इवोल्यूशनर जो इवोल्यूशन को मानते हुए कहेंगे कि जो सब सुख दुख हैं या कॉन्शियसनेस है सब फालतू की बातें, या तुम कहाँ कौन सी बातें कर रहे हो, किस जमाने में जी रहे हो तुम? ये सुख दुख होना ये सब फालतू बातें हैं। ये आत्मा वात्मा सब फालतू बातें हैं। ये मोरालिटी, ये न्याय, ये जीने की इच्छा, ये मरने का डर, भाई ये सब इवॉल्व हुए हैं तुम्हारे अंदर। जैसे जैसे तुम्हारे पूर्वज पहले कॉम्प्लेक्स जैसे 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 सिंपल ऑर्गेनिज्म से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए, वैसे वैसे ये चीज़ें इन्वायरमेंट के कारण, एडेप्टेशन के कारण इवॉल्व हुई हैं। मतलब खुद ब खुद तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई है, इमर्ज हुई हैं। ये सब इवोल्यूशन का एक रिजल्ट है, हिस्सा है। इन सब बातों से कहाँ प्रूफ होता है कि तुम आत्मा हो, या आत्मा आत्मा जैसी नामी कोई चीज़ होती है, या ये सुख दुख होते ही होते हैं? ये सब तो एक इमर्ज प्रॉपर्टी है, सब में है, उनका ये कहना है। तो प्रश्न ये होता है कि वो मैटर, वो नॉन लिविंग मैटर आपस में खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कर करके, सिंपल से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो के उसने न्याय की भावना उत्पन्न कर दी, उसने मोरालिटी की भावना उत्पन्न कर दी, उसने या हमने अपने बिहेवियर से, अपने जीन में, मतलब मैंने कुछ बिहेव किया, बिहेवियर से भी जीन में डाइवर्जन आता है, ये बात तो सही है। लेकिन मेरे काम कुछ करने से मेरे जीन में फर्क आ रहा है, मतलब उस मैटर में फर्क आ रहा है, या और कोई भी चीज काम कैसे करते हैं, स्वभाव के कारण। तो इन सब कारणों से भी जो रिजल्ट प्रॉपर्टी है वो न्याय उत्पन्न हो रहा है, मोरालिटी उत्पन्न हो रही है, सुख दुख उत्पन्न हो रहा है। कमाल है। इसका मतलब स्वभाव में ऐसा होगा मैटर के, और मैटर कुछ काम खुद नहीं कर सकता, उसे करवाया जाता है। इसका मतलब जिसने ऐसा बनाया है सिस्टम को, वो न्यायकारी होगा, वो सुख दुख देना चाहता होगा। और वो सुख दुख देना क्यों चाहेगा? और हम में सुख दुख लेने की भावनाएं क्यों है? अगर हमारे अंदर सुख दुख के गुण ही ना होते, अगर आत्मा में सुख दुख के गुण ही ना होते, तो हमें सुख दुख महसूस ही ना होता।
ये गुण हमारे अंदर ये नित्य है, ये बदल नहीं सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको लगेगा बार बार स्वभाव की बातें कर रहा है, लेकिन यही सत्य है। आप ना कितने दिमाग घुमा लो, कितनी थ्योरी बना लो, कितनी हाइपोथेसिस बना लो, कुछ उनका मतलब नहीं है। जब जो बेस है ना, जो इशू है, जो की रीजन है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो यही है जो मैं कह रहा हूं। और ये चीख चीख के मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीख चीख के इसी धरती के आज से लाखों करोड़ों सालों से ऋषि मुनि कहते आ रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे अपनी, आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं, कि मैं इस बात को एग्री कर चुका हूं कि मैं भी ईश्वर को मानता हूं। हाँ मानता हूं क्या मतलब, मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई, अगर मैं इसके उलट जाऊंगा तो मुझे इरेशनलिटी का शिकार होना पड़ेगा, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मुझे पेश करने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कहने का जो मेरा उद्देश्य है, मोटिव है, वो यही है दोस्तों, कि अगर हम आत्मा ना होती, और जो आत्मा मतलब आत्मा का जो मैंने आपको अस्तित्व बताया है वो ना होता, और हम शरीर ही होते, मतलब मैं ब्रेन ही होता, अगर मैं ब्रेन ही होता, या मतलब एक मैटर ही होता, तो मेरे अंदर ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए थी, मेरे अंदर ये उद्देश्य की भावना नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि उद्देश्य की भावना नेचर में नहीं है। मेरे अंदर न्याय की भावना नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि नेचर में न्याय जैसा कुछ है ही नहीं। ये मैं कौन कह रहे हैं, एथिस्ट कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि ईश्वर नाम सकता नहीं है। न्याय की भावना कहां से आई, कहां से आई न्याय की भावना, और क्यों हर कोई जीव चाहता है कि उसके साथ न्याय हो? ये इवोल्व हो क्या, ये क्या, अगर ये इवोल्व हुई है तो इवोल्व भी तो उन्हीं तत्वों से हुई है, तो इसका मतलब उन तत्वों के स्वभाव में न्याय होगा, जब तो न्याय उत्पन्न हुआ है। या ये कहते हैं कि न्यूरॉन इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत सारे बिलियंस और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तब जाके प्रॉपर्टी इमर्ज होती है। लेकिन जब उस एक ही न्यूरॉन में वो चीज नहीं थी, तो बाकी सब के मिलाने से क्या फायदा, और क्या कैसे प्रूफ करोगे कि बाकी सब मिलने से वो चीजें इमर्ज हो गई? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो कैसे प्रूफ करोगे? मैं हूं इसका आभास मुझे हो रहा है। और एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, उसमें एक एथिस्ट कह रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक व्यक्ति के राइट और लेफ्ट ब्रेन को डायसेक्ट किया गया, मतलब अलग अलग किया गया, और उसके हाथ पे चाकू मारा गया, और उसने अपने हाथ को, जैसे चाकू उस पर लगा तो उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो उससे पूछा भाई क्यों खींचा, तो वो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। इसलिए उन्होंने साबित कर दिया कि क्योंकि उस कारण नहीं बता पाया, मतलब ब्रेन ही वही है, कुछ इस तरह से था वो एक्सपेरिमेंट। तो यार इसका अब मैं क्या ही बोलूं, कि जब कोई व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, उसका सारा शरीर मतलब सब कुछ सेम टू सेम वहीं कहीं जुड़ा होता है, लेकिन क्या वो अपनी इच्छा से उस हाथ को हिला पाता है? नहीं हिला पाता। वो चाहता था कि हाथ हिलाए, लेकिन हाथ नहीं हिला पाया। अरे ये बात तो ठीक, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, ये बात तो सच ही है, ये बात तो सही है, सत्य है, कि जो आत्मा भी है ना, वो इस शरीर के कारण ही और शरीर के माध्यम से ही कार्य करती है, और इस शरीर के बाहर, इस शरीर के उलट नियम के विरुद्ध काम बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। इस शरीर के जो नियम है, जो शरीर मुझे मिला है, इसके जो नियम है, जो फंक्शन है, उसी के बेस पर आत्मा अपना कार्य सिद्ध करती है। ऐसा नहीं है कि शरीर में जो नियम ही नहीं है वो आत्मा खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, ये आत्मा स्वभाव नहीं है। हमें शरीर मिला है सुख दुख भोगने के लिए, अपने कर्म करने के लिए, लेकिन हम शरीर के शरीर से अलग कोई नियम इस शरीर में बना दे, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर बंदूक लगेगी सिर में तो शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आत्मा छोड़ के चली जाएगी। ये सिंपल फैक्ट है, जो दिखता भी है। तो जब ब्रेन डायसेक्ट हुआ, जब अलग अलग लेफ्ट राइट ब्रेन होता, सिंपल सी बात है, रीजनिंग कैसे करेगा? क्योंकि न्यूरॉन्स अगर हमें दिए हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, वो शक्ति चली गई ना रीजनिंग करने की। लेकिन जब वो चीजें जुड़ी आपस में, तो रीजन, न्यूरॉन, जड़ पदार्थ रीजन कैसे कर सकता है? वो सहायता दे सकता है, लेकिन खुद रीजन नहीं कर सकता। तो जो ब्रेन है वो एक हेल्पर है, मीडियम है,
वेदों में भी कहा है कि जो आत्मा का स्थान है शरीर में वो मस्तिष्क की गुफा में है, मस्तिष्क में है। लेकिन जड़ पदार्थ भावनाओं को उत्पन्न कर दे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना करके, ये तो संभव है। और अगर संभव मान भी लो तो स्वभाव के विपरीत जाके कैसे उसने इन चीजों को बना दिया, ये मेरी बुद्धि से तो परे है और आप कितना भी इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस पदार्थ के बारे में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आज डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। वो पदार्थ है ईश्वर। ईश्वर नाम है सिर्फ, और आप चाहे उसे इंटेलिजेंस बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, लेकिन ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जड़ पदार्थ स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसमें चेष्टा नहीं है कुछ भी काम करने की। पता सिंपल सी बात है, उसका स्वभाव है वो। अब आप क्वेश्चन कर लो, कुछ मर्जी कर लो, वो बदल नहीं सकता। सिंपल सी बात है, अगर वो है तो बदल नहीं सकता। और ये देखने में भी आता है हमारे कि जड़ पदार्थ स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसमें चेष्टा नहीं है, ज्ञान लेने का उसमें गुण नहीं है, इच्छा वो कर नहीं सकता, तो फिर बनाया किसने? तो एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हर कण कण में मौजूद है, ये तो वेद कह रहा है। लेकिन ऐसे भी ईश्वर तो है, क्योंकि ऐसी शक्ति तो है जिसके कारण ये जड़ जगत अपने इस रूप में आया है, यानी फंडामेंटल पदार्थ से आगे बढ़कर कंडेंस होकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, क्लाउड, स्टार्स, गैलेक्सी, सन, अर्थ, ये सब जो बने हैं ना, इन सब का कारण तो है कुछ, ये खुद तो बने नहीं, ये तो हम पहले बात प्रूव कर चुके हैं। लेकिन और इसीलिए इनको बनाने वाली जो शक्ति है, जो इंटेलिजेंस है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रयत्न करने का सामर्थ्य है, जिसके पास शक्ति है, जिसमें ये तीनों चीजें हैं, उसे ईश्वर बोलते हैं। बस अब आप वही, जैसे मैंने कहा था, आत्मा नहीं बोलना तो कुछ मर्जी बोल लो, ऐसे ही अगर इसको ईश्वर नहीं बोलना, इंटेलिजेंस बोलना है, कोई एनर्जी बोलना है तो वो बोल लो, लेकिन ये है भाई, इसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, इसके एग्जिस्टेंस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि चीख चीख कर ये हर सारी घटनाएं हमें बता रही हैं कि हमें बनाने वाला, इवेंट्स को करने वाला कोई दूसरा है, कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, कोई इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इसलिए कह रहे हैं कि उसका ज्ञान ही इतना उत्तम है, इतना पवित्र है, और वो ज्ञान जो उसका विज्ञान है वो पूर्ण है, वो किसी भी काल में, किसी भी टाइम में बदल नहीं सकता, वो पूर्ण है, कंप्लीट है। और क्योंकि उसके जो नियम, उसका स्वभाव पूर्ण है, इसलिए उसके बनाए हुए जो लॉज हैं, नेचुरल लॉज है, फिजिकल लॉज है, केमिकल लॉज है, वो सब पूर्ण है, उनमें कभी चेंजेस नहीं आ सकते, उनमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो सकती। और इसीलिए रैंडमनेस जैसा कोई फिनोमेना पूरे दुनिया में नहीं हो सकता, ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, क्योंकि रैंडमनेस का मतलब क्या है? रैंडमनेस क्या है? कि कुछ भी कहीं भी हो गया, ऐसा इम्पॉसिबल है, कुछ भी कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह जो नियम है वो पूर्ण है। और प्रोबेबिलिटी, संभावना, ये सिर्फ एक मानव मस्तिष्क की उपज है। संभावना मतलब, संभावना अर्थ क्या है कि इसमें से इस इवेंट से इतनी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम किसी चीज फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है, हमें उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए हम अनसर्टेनिटी को प्रदर्शित करने के लिए हम संभावना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसको सब पता है, जिसको हर एक चीज का मालूम है, जिसको ये पता है कि कौन सी चीज कैसे कार्य करती है, और जिसके बनाने से सब जगत बना है, उसके लिए कौन सी संभावना, कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी रैंडमनेस, मतलब हर चीज उसके अधीन है। वो तो पहले से उस ज्ञान को जानता है, जब भी तो उस ज्ञान के बेस पर चीज बनी है, तो उसके लिए कौन सी रैंडमनेस हो सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे लिए, वो लिमिटेशन है मस्तिष्क की कि हम कहां तक सोच सकते हैं, ये तो हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी बाउंड्रीज हैं। जो आत्मा है, जो जीव है, वो अल्पज्य है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्पज्य, कि उसके सोचने की क्षमता, उसकी बुद्धि का स्तर एक लेवल तक जा सकता है, जहां तक निश्चित किया हुआ है, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। हम दुनिया नहीं बना सकते, हम इस शरीर में रहकर हर चीज के बारे में भी नहीं जान सकते, हम उन तत्वों को नहीं जान सकते जिन तत्वों को इन शरीर से अलग रहकर जाना जा सकता है। तो शरीर उस लिमिटेशन है, मानव मस्तिष्क की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को आप, एक सीमा होती है, ऐसा नहीं सीमा बहुत छोटी है, मानव मस्तिष्क अपनी सीमा, अपनी बुद्धि को बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पर ले जा सकता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन इन्फिनिट ले जाए मानव शरीर में रहकर, ये इम्पॉसिबल है। तो जो सब कुछ जानता है, उसके लिए तो रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, सब तो हमारे लिए है। अब प्रश्न ये है कि जो ये ईश्वर है, जिसे हमने ईश्वर नाम दिया है, ये 2 हाथ पैर वाला है, 4 हाथ पैर वाला है,
या ये चौथे आसमान पे है, सातवें आसमान पे है, आठवें आसमान पे है, कौन से आसमान पे है, या इसने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7 दिन आराम कर लिया, कहाँ है ईश्वर? कैसा है? इसका रूप क्या है? रंग क्या है? निराकार है, साकार है, कैसा है ये ईश्वर? इसके गुण क्या है? स्वभाव क्या है? कार्य कैसे करता है? तो हर एक मत की अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो मान्यता इस प्रकृति में, इस संसार में बैठती है, वो मान्यता ये है कि अगर ईश्वर जो है, अगर वो है, ये तो हमने बात साबित कर ली कि कोई ना कोई तो है, वो है तो वो हर जगह होगा, वो सर्वव्यापक होगा। ऐसा नहीं है वो एक जगह हो और दूसरी जगह न हो। तो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक हो सकता है, और केवल सर्वव्यापकता के कारण, सर्वव्यापक का मतलब जो जहां तक हो सकता है इस प्रकृति के बाहर भी अनंत सीमा तक ईश्वर कण कण में व्यापक है। और ये व्यापकता जो है, ये जो हर जगह ईश्वर के जो गुण है, ये ईश्वर की जो शक्ति है, वो हर जगह है, और उसी के कारण उसमें वो कैपेसिटी है, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो फंडामेंटल पदार्थ यानी प्रकृति को उसकी जो अवस्था थी शुरू में, उससे उसको रूप रंग आकार उसमें परिवर्तन कर सके, उसमें वो उसमें वो गति उत्पन्न कर सके, उसमें मूवमेंट उत्पन्न कर सके। जो मूवमेंट उत्पन्न करने की, मूवमेंट प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है? वो एक ऐसी शक्ति में है जिसका जो गुण है वो सर्वव्यापकता है, जिसका स्वभाव सर्वव्यापकता है, जिसे काम करने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, और जिसमें सभी गुण हैं कि उसमें वो उसका कोई आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, उसको वो निराकार है, वो शुद्ध है, वो पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है। तो जो उसकी जो महिमा है, जो उसका जो फैलाव है, वो हर जगह है, हर कण में है, आकाश में है, स्पेस में है। स्पेस बड़ा ही माइक्रो चीज है, क्योंकि हर चीज स्पेस के अंदर है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, ये सब स्पेस में है। हम एटम को अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो बात ही भूल जाओ। और जब मैं बात कर रहा हूँ स्पेस की, वो तो बहुत ही ज्यादा माइक्रो है, और उस माइक्रो से भी ज्यादा माइक्रो, जो जिसका कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो कण कण में है, वो है ईश्वर। वो शक्ति का नाम है ईश्वर। बस हाँ, वो ये बात गलत है कि वो शरीर धारण कर सकता है, या फिर वो किसी सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, और उस जगह पर बैठकर जैसे जैसे दीपक होता है या फिर दिया होता है, उसकी जो लो है, उसकी जो लाइट है, वो एक सोर्स तो एक है, लेकिन उसकी लाइट हर जगह फैलती है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे दीपक होता है, उसी तरह ईश्वर है कि वो एक जगह बैठकर हर जगह प्रकाश कर रहा है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जगह बैठकर कोई शक्ति हर जगह कार्य कर सके, हर जगह सबको देख सके, नहीं। तो ईश्वर में ये सब गुण है, और जो अवधारणा बनी हुई है कि जो अगर ईश्वर है तो दुनिया में जो इतना अत्याचार होता है, अन्याय होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता है, ये सब क्यों है? क्यों दुनिया में इतना स्ट्रगल है, दुनिया में इतना खून खराबा है दुनिया में, या फिर किसी के साथ गलत हो क्यों रहा है? अगर ईश्वर है तो क्यों नहीं बचा लेता वो? दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं हो रहा? बुरा ही क्यों हो रहा है? कहीं भूखमरी है, कहीं लोग परेशान हैं, कहीं आतंकवाद है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये सब स्ट्रगल्स क्यों हो रहे हैं दुनिया में? अगर ईश्वर है तो ये सब दिया जाता है। तो ये बड़ी गलत अवधारणा है दोस्तों। ईश्वर का स्वभाव ये नहीं है कि वो हर जगह हस्तक्षेप करे, हर जगह हमारे कर्मों के बीच में टांग अड़ाए। एक सिंपल सी बात है कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो है, ये कर्म भूमि है। किसके लिए? हमारे लिए, जीव के लिए, आत्मा के लिए। ये कर्म भूमि है। जैसा कोई कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ईश्वर हमारे कर्मों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, और ना ही उसे पता होता है कि हम कौन से कर्म करने वाले हैं। उसे सिर्फ संभावनाओं का पता होता है कि जो मैं कर्म करने वाला हूं, जो कोई भी कर्म करने वाला है, उस क्रम से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। उसे जो होने वाला है उसका ज्ञान नहीं होता, जो होने वाली संभावनाएं हैं उनका ज्ञान होता है, क्योंकि वो पूर्ण है। वो सब चीज वो हर घटना के बारे में जानता है, लेकिन उस घटना का परिणाम को नहीं जानता। जो अवधारणा है कि जब सब ईश्वर के हाथ में ही है तो क्यों कर्म करना? कर्म करना ही हमारा गुण, कर्म करना ही हमारा इस धरती पर एक उद्देश्य है। बिना कर्म के नहीं रह सकते, और अगर आप बिना कर्म के रहना शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाएंगे। आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, आप कुछ मत करिए, आप धीरे धीरे दुखी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कंफर्म है, 100% श्योर है। हमारे अंदर मैकेनिज्म है कुछ करने का, पुरुषार्थ करने का, हार्ड वर्क करने का, और अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारा बॉडी है वो धीरे धीरे एक बैड कंडीशन में आ जाएगी, और हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से एक डिप्रेशन स्टेट में आ जाएगा। हमें एंजाइटी होगी, हमें बहुत ही मतलब एक दुखद एहसास अंदर से उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता।
तो जो अवधारणा है कि ईश्वर क्यों नहीं बचाने आ जाता, ईश्वर हमारा एक एहसास है कि ईश्वर भाई है, हमारा बड़ा भाई है, क्यों नहीं आता बचाने, क्यों भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों का, या क्यों क्रूर शासकों ने अपनी प्रजा को सताया, और क्यों ईश्वर ने आगे उनको दंड नहीं दिया, ईश्वर ने आगे उनको मारा क्यों नहीं, ईश्वर ने आगे अवतार क्यों नहीं दिया, ईश्वर पहले भी तो अवतार लेते थे, अब क्यों नहीं लेते। तो दोस्तों सब ये सभी के सभी व्यर्थ की बातें हैं कि ईश्वर अवतार लेंगे और हमें बचाने आएंगे। ये तो ऐसी बातें हो गई कि हम सब अपना सब छोड़कर एक शक्ति के भरोसे बैठ जाए, हम कर्म निष्क्रिय हो जाए, हमारे अंदर निकम्मापन आ जाए, तो वो सब बातें होगी दोस्तों। ईश्वर ऐसा नहीं करता, वो किसी को बचाने नहीं आता, वो किसी को मतलब किसी का हाथ पकड़ के किसी को चलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। दोस्तों ईश्वर ऐसे कार्य नहीं करता, उसकी ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, फारसी बोलता हो, चीनी बोलता हो, जापानी बोलता हो, वो कोई भी हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है सिर्फ ईश्वर उसी के साथ नहीं दोस्तों। एक ऐसे मान्यता बनती है कि वे जो हिंदू है, जो संस्कृत पढ़ता होगा, उसी के साथ ईश्वर है, बाकी सबके साथ ईश्वर है ही नहीं। ये सब की सब व्यर्थ बातें हैं। वो कोई भी हो दुनिया में, कहीं भी हो, कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो ईश्वर को गाली देता हो ना हो, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो श्री राम थे या रावण था, वो श्री कृष्ण था या कंस था, चाहे वो गौरी था या पृथ्वीराज चौहान था, चाहे वो अकबर था या महाराणा प्रताप था, चाहे वो क्रूर अंग्रेज शासक थे, सबके लिए ईश्वर का न्याय समान है, एक जैसा है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, खत्म बात। ये एक सिद्धांत है, ये फंडामेंटल नियम है न्याय की व्यवस्था का। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, ना ही ईश्वर बचाने आएंगे, ना ही ईश्वर के दो चार हाथ पैर है कि सब अपना पैगंबर भेज देंगे, अपना दूत भेज देंगे कि जाओ जाकर मेरी प्रजा को बचाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं है। कर्म भूमि हमारी है, कर्म क्षेत्र है ये, तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें उसका जो फल है वो मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसमें सिंपल सी बात है, कोई किसी को बचाने आने वाला नहीं है, व्यक्ति को स्वयं कर्म करना होता है। धरती एक कर्म भूमि है, बस खत्म बात। ये अवधारणा है कि ईश्वर बचाने आएंगे, ऐसा करने आएंगे, वैसा करने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और ना ही ईश्वर ना ही ईश्वर चाह के भी नहीं बता सकते, क्योंकि इनके स्वभाव में नहीं है कि वो किसी के कर्म के बीच में हस्तक्षेप करें। ये धरती, ये संसार रच के दे दिया है हमें, और साथ साथ न्याय भी किया है, साथ साथ दया भी करी है। जितने भी हमें फल हमें हमारे शरीर में भोजन और प्यास की व्यवस्था की है, और साथ साथ इन दोनों को तृप्ति के लिए हमें सुंदर सुंदर भोजन और पीने के लिए पानी की उपलब्धि कराई है। संयोग है। ये संयोग कैसे हुआ? जो एथिस्ट है उनसे प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर भी भूख प्यास एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ, और उस भूख को प्यास मिटाने के लिए पृथ्वी पर ये फल भी आ गया, पानी भी आ गया, और उसी वही पानी हमारी प्यास को बुझा रहा है, उससे नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा फायदा हो रहा है। ये संयोग कैसे हो गया बिना किसी मोटिव, बिना किसी डिजायर के? ये प्रश्न है, ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। संयोग कैसे हो गया? सुनना, देखना, रूप रंग आकार महसूस करना, या किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध, ये पृथ्वी पर है, और इन सबको ग्रहण करने की क्षमता हम में भी है। ये संयोग कैसे हो गया? यह किसी बिना डिजायर की कॉज एंड इफेक्ट कैसे हो गया? क्यों हो गया सब? ये प्रश्न है दोस्तों, ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। तो ये सब बातें हैं कि भाई जीव, प्रकृति और आत्मा, ये तीन अलग अलग फंडामेंटल एंटिटीज हैं, जिनका ना तो कभी जन्म हुआ था, ना ही इनका कभी विनाश होगा। ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये तीनों दूसरे में जितनी होती, इनका जो स्वभाव है तीनों का वो अलग अलग है। जिसमें से प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रकृति ईश्वर द्वारा रचाई नहीं जाती, वो भी प्रकृति अलग है ईश्वर से। ईश्वर उस प्रकृति, उस पदार्थ से सृष्टि का निर्माण करता है, सृजन करता है, सृष्टि को एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करता है। किसके लिए? नॉन मैटर के लिए नहीं, एक दूसरी लिविंग थिंग के लिए, चेतना के लिए, जीव के लिए या आत्मा के लिए। तो जो कौन है वो हम है, जो कौन है वो हम है। एक अंतिम इस वीडियो का कंक्लूजन, इस
इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक अंतिम लो है, एक अंतिम तर्क भी कह सकते हो आप उसको, जो दिया जाता है किसके द्वारा, एथिस्ट के द्वारा। इसे काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इनके द्वारा, क्या कि मनुष्य को धीरे धीरे हर चीज का ज्ञान होता गया। पहले उसको ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे उसको ज्ञान होता गया। धीरे धीरे वो खेती बाड़ी सीखता गया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो गया, उसने आग चलाना सीख लिया, फिर उसने लिखना सीख लिया, फिर उसने पढ़ना सीख लिया। ये सब धीरे धीरे मतलब सीखते सीखते, अनुभव करते करते सब चीजें आ गई। दोस्तों, जो ज्ञान है ना, वो किसी के द्वारा बिना लिए, या कोई हमें कोई ज्ञान ना दे और हमें अपने आप ज्ञान किसी चीज का हो जाए, ऐसा होना असंभव है। बिना किसी से ज्ञान प्राप्त किए हम किसी भी वस्तु को ज्ञान नहीं अपने आप खुद ब खुद उस चीज ज्ञान को मतलब जान सकते। हमें ऑब्जर्व करनी है, तब भी हमें ज्ञान चाहिए कि ऑब्जर्व नाम की भी कोई चीज होती है, ये खुद ब खुद नहीं, ना ही ये इवॉल्व होके आई। ज्ञान किसी के द्वारा जब दिया जाता है तभी प्राप्त हो सकता है। एक मनुष्य के बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है मनुष्य बनाने के लिए। किसी भी जानवर के बच्चे को ज्ञान नहीं देना पड़ता कि वो जानवर की तरह व्यवहार करे। वो जैसे ही पैदा होता है वो उसी तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, उनमें वो इंस्टेंट बिहेवियर होता है। लेकिन मनुष्य को वो ज्ञान देना पड़ता है कि वो मनुष्य की तरह व्यवहार करे, उसे वो बाहरी ज्ञान देना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं सीख सकता। तो जो मनुष्य में जो ज्ञान आया, जो कहा जाता है कि इवोल्यूशन के थ्रू धीरे 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 हमें ज्ञान होता गया और आज हम बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं ज्ञान के कारण। तो इतनी विकास हो गया कि इस ज्ञान से जो अभी बहुत ज्यादा विकसित है, उसके कारण प्रकृति में विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। तो विकास हुआ या हम दुर्गति की ओर जा रहे हैं। इससे अच्छा तो पहले वाले लोग ठीक थे, कम से कम वो प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रहे थे। और अगर ज्ञान खुद को खुद आ जाए तो फिर क्यों साइंटिस्ट को या किसी भी को पहले वाली चीजें पढ़नी पड़ती है अपनी एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर करने के लिए। ज्ञान का आप खुद भी ले लीजिए, आपको किसी भी जगह ज्ञान खुद ब खुद आया या फिर किसी ने उस चीज को प्रोवाइड किया तभी आपको ज्ञान आया। ज्ञान खुद ब खुद नहीं आ सकता, जब वो किसके द्वारा दिया जाता है तभी आता है। तो इसके बारे में आगे हम फर्दर अपनी वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी दोस्तों। मतलब एक ब्रीफ था, जो भी मतलब मैंने समझा, विश्लेषण किया, उसको आपके साथ शेयर करा। इस जो चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है कि आज की जो परिस्थिति है अपने देश की, राष्ट्र की, वो बड़ी ही दयनीय है। तो आपको ये बात तो पता है। अब आगे जो वीडियोस आएंगे वो इसी बात पर आएंगे कि क्या क्या समस्याएं रियल है जिनके कारण हमारे जो देश की दुर्गति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन सब की डिटेल वीडियो आएंगी, क्योंकि इस चैनल का मुख्य जो एजेंडा है वो इन्हीं सब बातों को लेके है। लेकिन मैंने इस चीज के बारे में पहले वीडियो इसलिए बनाई ताकि एक वैदिक सिद्धांत में एक प्रचलन ये रहता है कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, सृष्टि प्रक्रिया से करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से शुरू करते हैं। चाहे आप मनुस्मृति देख लीजिए या फिर आप किसी भी ग्रंथकार को पढ़ लीजिए जो वैदिक सिद्धांत की मान्यता रखने वाला हो, वो हमेशा शुरुआत जो है किसी भी टॉपिक की पीछे से स्टार्ट करता है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जहां हम रह रहे हैं वो चीजें काम कैसे करती हैं, तो हम वर्तमान की स्थितियों को, वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे कैसे, उनका समाधान कैसे करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सब बातों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्कशन में या कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।